नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बीजेपी वीडी शर्मा ने कहा खाद की कमी नहीं है, लेकिन दर दर में किसान भटक रहे हैं। बीजेपी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। खाद की किल्लत का असर है बुधनी में। वीडी शर्मा ने बताया खाद कितना और डीएपी कितना आया। खाद की किल्लत है एमपी में। नर्सिंग कॉलेज 200 ही कॉलेज फुलफिल हुए हैं। हमारे आरोप सही हैं। मंत्री पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? सब पर कार्यवाही होना चाहिए। देश की एकता की बात संविधान भी करता है। बीजेपी सामने से नहीं पीछे से देश को तोड़ने की बात करती है। भारत महान शक्ति है। राजीव जी ने नारा दिया था, हमारा देश महान। उन्होंने कहा कि खरीदते हैं उमंग सिंगार 50 करोड़ रुपए का ऑफर था। 50 करोड़ का ऑफर शर्मा जी कह रहे हैं किसने ऑफर दिया था, स्पष्ट नाम बताएं। ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेवार पोस्ट पे है और मुख्यमंत्री के अपोजिट एक तरह से सदन में हमारी बात रखते हैं। अगर उन्होंने कही कि मुझे ऑफर किया था तो उसमें सच्चाई होगी, सच्चाई है। मैं मानता हूं कि सरकार का जो रामनिवास रावत गए बीजेपी में, क्या फ्री फंड में गए? जो इतने विधायक गए थे, क्या लेन देन के कोई प्रमाण नहीं मिले? और हम तो अपनी जगह, बीजेपी के लोगों ने कई ने कहा कि ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में बात है कि बीजेपी का काम सिर्फ करप्शन करना और विधायकों की खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना उनके नेचर का हिस्सा नरेंद्र मोदी के नए भारत का एक सबसे बड़ा एक तरह से उदाहरण है। तो जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, सोच समझ के कहा, और जो कहा होगा प्रमाण के जब भी पेश करने होंगे वीडी शर्मा को देंगे, किसने कहा किसने नहीं कहा। वीडी शर्मा जी अपनी पार्टी का हिसाब ये दे कि आपने इतने विधायकों की दल बदल कराई। एक विधायकों को वो निर्मला सप्रे, वो आपके मंच पे गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, तो रोज बयान दे रही है। क्या है ये? खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? अगर आप में इतना ही कलेजा था तो उनका इस्तीफा लेवाना था, स्वीकार करवाना था। हमने स्वीकार करने के लिए शिकायत की, आपकी पार्टी के हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनने क्यों अस्वीकार कर दिया? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? ये सब सवाल है, पब्लिक समझे। विधानसभा अध्यक्ष आखिरी समय तक आप लोग आज बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है और बुधनी से वीडियो लाकर पब्लिक को डोमेन में लेके आए। मुझे दुख होता है इस बात का कि किसानों को जो सहूलियत और सहायता इस रबी और खरीफ की फसल में सरकार को खाद के रूप में करनी थी, वो कर नहीं पाई। दर दर भटक रहे थे किसान, दर दर भटक रहे हैं किसान। बीजेपी के लोग ब्लैक में खाद बेचते हैं 1200, 1300 का, 1700 और 2000 तक। और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से लेकर उनके कई नेताओं का पब्लिक डोमेन में वीडियो भी आया है और परिस्थिति भी आई, वो चाहे मऊ हो चाहे सेंधवा हो। बुधनी में वो कह रहे हैं खाद की किल्लत है, तो लोगों का पिछली बार 1,08,000 से जीती थी बीजेपी। अगर खाद सही होगा तो 1,09,000 से जीतनी चाहिए। अगर लोग बुधनी में बीजेपी के खिलाफ तो लाजी के किसान के हित की बात, अधिकार की बात, उनके वादे पूरे करने की बात और खाद की किल्लत का असर बुधनी में अद्भुत अकल्पनीय है। वीडी शर्मा जी एक सवाल का जवाब दें कि मध्य प्रदेश में रबी और खरीफ की फसल में कितना डीएपी का आकलन किया गया कि आवश्यकता है? मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी यूरिया को लेकर आकलन किया था कि इतनी आवश्यकता है और कितनी डिमांड की केंद्र सरकार से? ये दोनों बातें जरा पब्लिक डोमेन में, और उसके बदले आया कितना? अगर कम आया खाद, केवल 20, 30, 35% खाद ही आ पाया मांग के अनुसार, और मांग ही कम की गई थी, किल्लत क्यों नहीं होगी? ये मैं सोचता हूँ आपको इसके मद में मत मस्त मत हो। लोगों की, किसानों की आंखों में मिर्ची मत झोंको। खाद की किल्लत है और उसके लिए किसान त्राई त्राई कर रहा है, और इसके लिए दोषी और अपराधी है तो बीजेपी की सरकार। आप पूछो।